आगे बढ़ेंगे। दिल्ली एनसीआर में फिर ठंड बढ़ी है। आपको बता दें, मैदानी इलाकों में बढ़ता सर्दी का जो सितम है, वही कोहरे के चलते कोहरा छाया हुआ है, वही धुंध से यातायात जो है पूरी तरह से बाधित है। कुछ दिनों और गिरेगा तापमान, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। वही हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी का भी असर जो है देखने को मिल रहा है। तो आने वाले सप्ताह में ये जो ठंड है और बढ़ेगी। आपको बता दें, मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, तो कुछ दिनों तक ठंड और बढ़ेगी। आपको जानकारी दे दें कि दिल्ली एनसीआर में फिर बढ़ी है ठंड। एक बार जो कोहरा है वो लगातार छा रहा है, ठंड बढ़ रही है। वही मैदानी इलाकों में जो सर्दी है वो लगातार बढ़ रही है। ऐसे में कोहरे की वजह से यातायात जो है पूरी तरह से बाधित है। और आपको बता दें, ऐसे में लोगों को आने जाने में भी दिक्कतों का सामना। वही कुछ दिन और तापमान जो है उसमें गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो आने वाले सप्ताह में जो तापमान है उसमें और गिरावट दर्ज की जाएगी। आपको जानकारी दे दें, दिल्ली एनसीआर में फिर से ठंड बढ़ी है और आने वाले सप्ताह में ठंड और बढ़ेगी। वही मैदानी इलाकों में जो सर्दी है लगातार बढ़ रही है। कोहरे के चलते जो धुंध है वो छाई हुई है, जिससे यातायात पूरी तरह से बाधित है। ऐसे में वाहन चालकों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और आपको ये भी जानकारी दे दें, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले सप्ताह में, आने वाले दिनों में ये जो ठंड है और बढ़ सकती है। तो इस वक्त की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में फिर से ठंड बढ़ी है। और आपको ये भी बता दें, तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह जो कोहरा है वो छाया हुआ है। इस कोहरे की वजह से धुंध चारों तरफ छाई हुई है। ऐसे में लोगों को वाहन चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अहम जानकारी आपको ये भी दे दें कि मौसम विभाग का मानना है कि आने वाले सप्ताह में ये जो ठंड है और बढ़ सकती है। तो ठंड का जो सितम है लगातार जारी है और ठंड इतनी कड़ाके की पड़ रही है कि लोग जो है अपने घरों से भी नहीं निकल रहे हैं। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड एक बार फिर से बढ़ चुकी है। मैदानी इलाकों में बढ़ती सर्दी का जो सितम है साफ देखा जा रहा है। तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह कोहरा जो है छाया हुआ है और इस कोहरे की वजह से जो विजिबिलिटी है वो काफी कम हो गई है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है, मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले सप्ताह में तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। तो यानी आने वाले सप्ताह में जो ठंड है और बढ़ेगी। ऐसे में लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। तो मैदानी इलाकों में जो सर्दी है वो बढ़ रही है, उसका सितम साफ देखने को मिल रहा है। वही कोहरे के चलते जो धुंध है वो छाई हुई है, इसमें यातायात जो है पूरी तरह से बाधित है। तो दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से ठंड बढ़ चुकी है। तस्वीरें आपको दिल्ली एनसीआर की दिखा रहे हैं। कोहरे में देखिए पूरा जो है कोहरा छाया हुआ है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना, क्योंकि धुंध की अमित वर्मा ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी जुड़ गए हैं। अमित, लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है, फिलहाल हिसार में अभी क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, 2 दिन से बात की जाए तो यहाँ पर धूम से लोगों को राहत मिली, लेकिन जो ठंड है वो अभी भी बरकरार है। और 15 सालों के बाद जनवरी के अंदर 15 जनवरी को जो तापमान बाल समझ का है, तो बिल्कुल रात को तापमान माइनस की तरफ चला गया, जिसकी वजह से ठंड लगातार बढ़ रही है। और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि 19 जनवरी तक ऐसी ही ठंड लगातार जारी रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, मौसम विभाग ने भी कहा है कि आने वाले दिनों में ठंड ऐसे जारी रहेगी। ऐसे में अमित, आप वहां पर मौजूद है, तस्वीरें अभी आप जरूर दिखाइएगा, क्योंकि देखिए लगातार जो ठंड है बढ़ रही है। ऐसे में जो कोहरा है वो भी बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जी बिल्कुल, धूम से 2 दिनों से कोई धूम इस जिले के अंदर पड़ नहीं रही, लेकिन जो सूखी ठंड है जिसको लोग अपनी देसी भाषा में पाला कहते हैं, वो लगातार पड़ रहा है। और यहाँ पर पाला जो लगातार सूखा पाला पड़ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो आलू और अन्य सब्जियां उनको लगातार नुकसान हो रहा है। जो गेहूं और सरसों की फसलें उनके लिए ये लाभदायक है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है किसानों के लिए कि अपने खेतों में पानी मत लगाए, क्योंकि ज्यादा पानी लगाने की वजह से खेतों में नुकसान हो सकता है। जिसकी वजह से 19 जनवरी तक ऐसे और कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है, जिसके बाद 19 के बाद लोगों को ठंड से मिलने की थोड़ी सी संभावना कम हो जाएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल अमित, देखिए ऐसे में जो ये ठंड, ये कोहरा जो है लगातार पड़ रहा है, ऐसे में किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। ऐसे में अमित, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, फिलहाल हिसार में कितना तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, हिसार के तापमान की बात करें तो रात को लगभग माइनस के अंदर हिसार का तापमान लगातार 2 दिन से लगातार जारी है। और दिन की बात की जाए, दिन के अंदर लगभग 7 से 8 का आसपास की डिग्री का तापमान बना हुआ है। और यहाँ पर दिन के लगातार 12-1 बजे के आसपास जो तापमान होता है लगभग 10 डिग्री के आसपास बना होता है। और रात की बात करें तो रात को लगभग तापमान माइनस में चला रहा है, जिसकी वजह से लोगों को रात को ठंड में ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया करूंगी आपका जानकारी देने के लिए।
तो दिल्ली एनसीआर में भी ठंड लगातार बढ़ रही है। वहीं हिसार की अगर बात करें तो देखिए हिसार में भी लगातार जो ठंड है वो बढ़ रही है। अभी हमारे सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि 19 जनवरी के बाद थोड़ी राहत जो है हिसार वासियों को मिल सकती है, ठंड में थोड़ी राहत। लेकिन बेशक अभी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी वातावरण में काफ़ी आपको बता दें परिवर्तन दर्ज किया गया है। वहीं ठंड सुरेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आप इस वक्त मौजूद हैं, तस्वीरें जरूर दिखाइएगा और अब दिखाइए किस तरह चरखी दादरी में मौसम इस तरह है और कोहरा कितना छाया हुआ है, जानकारी दीजिए। सुरेंद्र, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो लगता है संपर्क नहीं हो पाया। तो आपको बता दें, देखिए सर्दी का जो सितम है लगातार जारी है। वही चरखी दादरी की बात करें तो चरखी दादरी में भी लगातार जो कोहरा है वो छाया हुआ है। ऐसे में लोग जो है अपने कामों के लिए भी नहीं निकल पा रहे हैं। वही मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि आने वाले सप्ताह में तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर सुरेंद्र एक बार फिर से सहयोगी ज्यादा जानकारी लिए हुए चरखी दादरी से जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, लगातार जो ठंड है वो पड़ रही है, ऐसे में लोग जो है अपने घरों से नहीं निकल पा रहे। आप इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा चरखी दादरी की क्या कुछ तस्वीर। जी देखिए, लगातार 2 दिन की जो कोहरा गिरा उसके बाद धूप निकल आई है। लोगों का कहना है कि धूप से थोड़ी बहुत राहत तो मिल रही है, लेकिन सुबह शाम की सर्दी जो बुजुर्गों और बच्चों के लिए बिल्कुल खतरनाक है और वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं। अगर हम फसलों की बात करें तो धूप से केवल सरसों की फसल को फायदा होगा, रबी की फसल को फायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र, देखिए कुछ फसलों को फायदा है, कुछ फसलों को नुकसान है। ऐसे में जो किसान है वो भी बेशक परेशान है। सुरेंद्र, आपसे ये भी चाहूंगी कि आप वहां पर मौजूद है, सड़कों की तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि जिस तरह ठंड पड़ रही है बेशक जो सड़कें हैं फिलहाल सूनी ही नजर आ रही हैं। जी आप देख सकते हैं कि जो भी ये जो मौसम का विभाग ये कहना था कि लगातार ठंड बढ़ेगी, लेकिन सुबह शाम की ठंड बढ़ने के कारण सुनसान नजर आता है। लेकिन थोड़ी बहुत धूप निकली है, इसलिए लोग निकलने को कोई गुरेज नहीं कर रहे। जी ठीक है सुरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।